राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में जो है प्रिडिक्शन करने वाले हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले क्या कर लेना, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लेना। उसके बाद किस तरह से आपने जो है अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, वो आप समझ लेना। ठीक है, अब उसके बाद अगला आपको गुरु मंत्र बताई जा रही हूँ वो भी आपने कर लेना है। अब आप ही लोगों में से किसी का प्रश्न उठाती हूँ, अब लेकिन एक शर्त है मेरी, ठीक है। अगर आप लोग मुझे लाइक कमेंट्स नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं लूँगी। ठीक है, आप लगातार मुझे कमेंट्स करें, मुझसे जुड़े रहें, तो आपके प्रश्न का उत्तर लेना जेन्युइन है। यानी कि जो मेरा परिवार है मैं उनके ज़रूर प्रश्न का उत्तर जो है मैं वो दूंगी। नहीं तो अगर आपको लगता है कि हमें पर्सनल में लेना तो आप पर्सनल में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरे नंबर्स तो फ्लैश होते ही हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए कुछ अंदर से आपको किसी चीज़ के लिए ग्लानि महसूस हो रही है। यानी कि आपको ऐसा लग रहा है किसी न किसी ने मेरे साथ जो है बहुत गलत किया, या मुझे अच्छा नहीं लगा वो बिहेवियर। देखो, कहीं ना कहीं ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ आज के दिन फ्लावर्स चढ़ा देना आप भगवान को, और उसके बाद जो वो आपको आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना, उनका मैसेज जो कन्वेड है आप तक, उसको सुनो और उसको समझो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपको किसी चीज़ की इंतज़ार तो है। आप किसी कोई दूर है शख्स, उसके बारे में सोच रहे हो, या आप सोच रहे हो कब उसके दिन बेहतर हो जाएंगे, या आपके लिए कब दिन बेहतर हो जाएंगे। यानी कि आपकी सोच इस तरह की है, यानी कि आप मेहनत करके गुरु के शरण में आ करके चीज़ों को समझने समझाने की कोशिश तो कर रहे हो। उसके बाद चीज़ों के अंदर आपका जो है कंपैरिजन करना भी हो रहा है। यानी कि भाई वो दूर वाला बंदे के साथ क्या स्थिति हो रही है, मेरे साथ क्या स्थिति हो रही है। तो यहाँ पर जो आपके लिए जो स्थिति बन रही है कंपैरिजन करने की, वो मत करो। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ किसी के कोई कंपैरिजन नहीं होता। मैं आपको हमेशा ये चीज़ें समझाती आई हूँ। देखो, हमारा कई बार किसी के साथ मुकाबला होता है और कई बार किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं होता। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा मुकाबला किसके साथ है। हमें अपने साथ ही मुकाबला करना है। ठीक है, खुद हम अपने आप को एक बेटर वर्जन के अंदर जो है देखना चाहते हैं, आगे और बेहतरी करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए स्थिति जो है बेहतर रहनी चाहिए। ठीक है, अब आपने कंपैरिजन नहीं करना, अपने दिमाग को जो है गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ गुरु को जो है आप कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते हो। अगर नहीं तो आप शंकर भगवान को एक बेल पत्र जो है वो भी अर्पण कर सकते हैं। इस फिंगर से आप चंदन लगा लेना या ओम लिख लेना, 3 पत्ते इकट्ठे होते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लग रहा है आप कंट्रोल तो काफ़ी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सोची समझी आपकी स्थान परिवर्तन होता हुआ, जगह परिवर्तित होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है वो आपके कमरे में ही हो, या आप अपने कमरे में कुछ कर रहे हो, या प्लेस ट्रांसफ़र हो रही है, या कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल से बाहर है। ठीक है, आप उसको बहुत चीज़ रोकने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वो रुक नहीं रही है, और आपके लिए स्थान परिवर्तन बनता हुआ ही दिखाई देता है। तो अगर इस तरह का अफेक्ट आ रहा है कि स्थान परिवर्तन है ही, लगे कहीं कुछ नहीं है, सारा दिन कुछ नहीं हो रहा, वैसे तो 101% होगा। अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा कुछ भी, तो आपने करना क्या, पानी थोड़ा सा उसके अंदर डालकर, फुट मसाजर जो होता है उसके अंदर पानी डाल कर के आप थोड़ी देर के लिए अपने चरण पादुकाएं उसके अंदर रखकर उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डाल दें और थोड़ा रिलैक्स रहे। ठीक है, और कुछ खाना पीना नहीं है उस टाइम, सिर्फ रिलैक्स करना है। ये नहीं आप बैठे हो तो ड्रिंक भी इंजॉय कर रहे हो, कुछ खा पी भी रहे हो ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलैक्स करना है, चीज़ों को समझना है। क्योंकि यहाँ दिल और दिमाग दोनों बहुत तरीके से चल रहे हैं, तो अपने लिए कुछ नया सोचना, बेहतर करना, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करना और आगे बढ़ना। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि किसी बड़ी लेडी है, अच्छे पोजीशन पे हैं, उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। और उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, मुझे यहाँ पर इस तरह से लगता है कि आप जिस जगह पर भी हो अंडरस्टैंड कर रहे हो कि उनको भी बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स हैं या अपने काम हैं, तो वो आपके लिए फिर भी खड़े होके कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए आप उनका धन्यवाद ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ पर उनकी सपोर्ट मिलती हो तो लेने की भी कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर ही सोचेंगे। अब
अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप पुरानी बातों को जो है आगे लाते हुए, यानी कि पुरानी बातों को आगे लेकर आते हुए, और उसके बाद आपके लिए स्थिति किस तरह की रहने वाली है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, या आपसे जो कनेक्टेड है, जिनके लिए आप कुछ कर रहे हो, उनके लिए कुछ ना कुछ उनकी जिद्दबाजी पूरी करते हुए, यानी कि पुरानी आपने उनको कोई बात कही थी, पहले कुछ कहा था कि मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ, ये कर रहा हूँ, तो आज बच्चा आपके पीछे है, आपको उसके लिए करना ही करना है कि भैया आपने तो, पापा पहले कहा था, मम्मी आपने तो पहले कहा था, अब ये काम करके दो मुझे, तो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि कोई पुरानी फरमाइश उसकी पूरी करनी है आपने, तो वो ज़रूर कर देना। अब बात करेंगे फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति इस तरह की आती हुई दिखाई देती है कि आप एक एक चीज़ आपके पास है, तो आप उससे संतुष्ट नहीं है। जो चीज़ हाथ से निकल गई है, कोई दूर है, उसकी तरफ आपका पूरा ध्यान केंद्रित है। ठीक है, और देखो लाइफ के अंदर खुद मुश्किलें भी आ रही हैं, तो यहाँ खुद को मुश्किलें इतनी आ रही हैं, तो आपको उसको हैंडल करना है ना, खुद अपनी सिचुएशन को। ठीक है, रिजल्ट मिलेगा बहुत मुश्किल से, तो ज़्यादा दूर की बातें मत सोचो। जो अभी आपके पास है ना, उसके ऊपर जो है आप अपना गुजर बसर करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जिस तरह से भी आपको वक्त लेकर जा रहा हो, यानी कि जिधर आपको समय ड्रैग कर रहा है ना, बस आपने उस तरफ चले जाना है। कोई ना कोई आपके पास आएगा, पार्टी करोगे मिलजुल कर, कुछ हंसना खेलना होगा यहाँ पर, तो कोई आ रहा है, उस चीज़ को अटेंड करो, नई तैयारी करो। ठीक है, कुछ अच्छा पेय बनाओ। अब इसी के साथ साथ आपने शंकर भगवान के ऊपर भी 3 बार जल चढ़ाना है, 3 बार। ठीक है, और 3 फ्रूट्स कोई भी आप रख देना। ठीक है, आप कोई मौसमी फ्रूट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपने वो फ्रूट रख देना, और उसके बाद वो आपने उनको अर्पण कर देना, बस बहुत होगा। और उसके बाद ज़्यादा नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही करना, नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही करना, वो चीज़ आपने नहीं करनी। एक थर्सडे वाले दिन और एक सैटरडे वाले दिन, इन दोनों दिन 3 चीज़ें जो है आपने नहीं, इनफैक्ट वेडनेसडे वाले दिन भी, ठीक है, मंडे वाले दिन भी, देखो मैं वापस जा रही हूँ वापस। ठीक है, मंडे, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, और उसके बाद सैटरडे, तो 3 की गिनती के अंदर कोई फ्रूट चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, 3 भर भर के जो है जल के पात्र, वो आप शंकर भगवान पे अर्पण करो। यानी कि 3 की गिनती के अंदर आपने काम करना है, जो ईश्वर को समर्पित करना है आपने। 3 नंबर आपके लिए इस बार जो है मुझे लकी नज़र आता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 3 की गिनती के अंदर अपने कार्यों को करो, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। और ज़्यादा सैटरडे वाले दिन थोड़ा डामाडोल नहीं होना। ठीक है, जैसा वक्त चल रहा है वैसे चलने दो, जहाँ ईश्वर हमें लेके जा रहा है उनको ज़्यादा भला पता होगा। हाथ जोड़ दो को, प्रभु जो आप हमारे लिए कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा। अगर आपकी सेंसेस बहुत इमोशनल हैं किसी के लिए, भाई मुझे इसके लिए करना, मुझे इसके लिए, क्योंकि 2 नंबर तो एक्चुअली इमोशनल है, इमोशनल नंबर है। मुझे इसके लिए करना, मुझे उसके लिए करना, मुझे सबके लिए करो, लेकिन करने से पहले एक बार देखो कि क्या मैंने जिनको जन्म दिया है या जो इनके साथ अपनी जीवन बांधा है उनके लिए कर दिया मैंने। ठीक है, पहले उनके लिए करो और उसके बाद किसी और के लिए हाथ बढ़ाना। मैं ये भी नहीं कह रही कि आपके पास बहुत अधिक हो, लेकिन आप अंधे हो जाओ कि नहीं जी नहीं, मुझे तो, मेरी तो जीवन पता नहीं कितना बढ़िया होता। इस भाई देखो, जो ईश्वर ने आपके लिए प्लान किया उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। वही सबसे बढ़िया आपके लिए सब कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वप्न तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एक्चुअली अभी आपने कोई भी बीज अंकुरित नहीं किया, कहीं से कोई बीज बोए ही नहीं है जिसके साथ कुछ अंकुरित हो और आगे कुछ फसल काटने की कुछ अंदर से समझ भी हो कि हाँ भाई अब तो कुछ कट के मिलेगा, अब तो हमारा कोई गुजारा चलेगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा बड़ा टाइट सा शेड्यूल लग रहा है अपना। तो यहाँ पर थोड़ा गुरु की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा देना है, गुरु को आश्रय पकड़ लेना, और आप देखोगे आपका रिजल्ट जो है वो बेटर निकल जाएगा। ठीक, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आती हूँ। करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और मेरे आने का करना इंतज़ार अगले हफ्ते। तब तक के लिए नमस्कार।